वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, हम यहाँ पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए आर्टिकल का हम हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत सरल कहानी मैंने ली है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी सी हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा है शून्य से शिखर की ओर। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पर एक नाम है किसी लड़की का, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाउन है। लेकिन जो नाइटिंगेल वर्ड है, सिर्फ नाइटिंगेल वर्ड, इसका हिंदी में जो मतलब होता है, हिंदी में जो इसकी मीनिंग होती है, इसका हिंदी में इसको बुलबुल कहते हैं। बाज बॉर्न, जो कि पैदा हुई, बाज बॉर्न मतलब पैदा हुई। यहाँ पर जो वाज बॉर्न आप देख रहे हो, ये बाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आता है तो इसका मतलब होता है पैसिव, यानी कि पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, विवेकानंद का जन्म। तो जब किसी भी व्यक्ति के जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जो पैसिव बनता है वो पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव बनता है, यानी कि उस सेंटेंस को हम पैसिव के नियम से बनाते हैं। देखिए, किसी भी वाक्य को एक्टिव बनाने के लिए उसका सब्जेक्ट होना बहुत आवश्यक है, और अगर किसी वाक्य को पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट होना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो वहाँ उसका हम एक्टिव भी बना सकते हैं और पैसिव भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिव पैसिव का तो मैं जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आना चाहिए प्रॉपर्ली। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा एक्टिव पैसिव की, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि पैसिव बनता है उन वाक्यों का जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। क्योंकि अब जन्म तो हमको कोई और देता है, हमारी माँ, हमारे पेरेंट्स, भगवान, तो जन्म तो कोई हमको और देता है, ये बात तो आपको पता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो पैदा हुई, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। क्या है यहाँ पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑब्जेक्ट। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न, पैदा हुई थी ऑन द 15 मई 1820 को एट फ्लोरेंस इन इटली। तो फ्लोरेंस एक शहर का नाम है और इटली एक देश का नाम है। तो देखिए, जब किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो पहले हमको छोटा जो स्थान होता है वो लिखना होता है, फिर उसके बाद बड़ा स्थान लिखना होता है। तो छोटे स्थान के पहले हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं मैं के लिए वो एट लगाते हैं, और बड़े स्थान के लिए हम इन लगाते हैं प्रीपोजिशन। हर पेरेंट्स, उनके पिता, माता पिता। तो हर का मतलब है यहाँ पर उनके। तो मैं आपको बता दूं, ये पजेसिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। किसी भी प्रोनाउन के दोस्तों 3 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस जैसे कि आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, और माई पजेसिव केस हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब से पहले आता है, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद आता है, और पजेसिव केस हमेशा नाउन से पहले आता है। तो हर पेरेंट्स और पजेसिव केस अपने की अंग्रेजी होती है। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता, कॉल्ड मतलब पुकारते थे, कॉल्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट इनडेफिनिट। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, तो वर्ब की सेकंड मतलब पास्ट इनडेफिनिट। हर मतलब उनको। अब देखिए यहाँ पे ये जो हर आया है, इस हर का मतलब है उनको या उसको, उनको या उसको। लेकिन ये पहला वाला जो हर है इसका मतलब है उनके। तो कॉल्ड हर, यानी कि उनके माता पिता उनको क्या पुकारते थे, आफ्टर द नेम। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया आफ्टर, तो मैं आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है। जब 2 वाक्य बाद नामक शब्द से जुड़कर आते हैं, आपने बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस पढ़े होंगे। एक आफ्टर का मतलब होता है पीछे। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों में मोशन होता है, गति होती है, तो वहाँ पीछे की मीनिंग, यानी कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो यहाँ पर हम आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। तो कैट इज रनिंग आफ्टर रैट, ठीक है। एक होता है पीछे भी होती है इसकी मतलब, और इसका मतलब बाद भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो आफ्टर का मतलब है, यहाँ आफ्टर का मतलब है पर, यहाँ आफ्टर का मतलब क्या है, पर। आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के नाम पर। उनका नाम किस पे रखा उन्होंने, शहर के नाम पर। वेयर मतलब जहां। अब वेयर का मतलब वैसे तो कहाँ होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद इमीडिएटली कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में उस वाक्य के क्वेश्चन मार्क आता है, तो दोस्तों वह आपका इंटरोगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। वहाँ अगर यहाँ वेयर के बाद जस्ट कोई प्रीपोजिशन, वो
आपकी हेल्पिंग वर्ब आती तो यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ होता, लेकिन इसके बाद जस्ट आपका या तो नाउन आएगा या आपका प्रोनाउन आएगा, मतलब सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वेयर सी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है। तो वेयर जहाँ सी मतलब वह वाज बॉर्न पैदा हुई थी। हर सोल, हर मतलब उनकी सोल का मतलब होता है एकमात्र, सोल का मतलब एकमात्र। एम्बिशन मतलब एकमात्र जो महत्वाकांक्षा थी। वाज टू बी नर्स मतलब क्या होना था, नर्स बनना। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि हिंदी में यदि किसी वर्ब के अंत में नानी ने आता है तो उस वर्ब से पहले या तो हम टू लगा देते हैं या उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो उनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा थी नर्स बनना। एंड और सो इसीलिए सी मतलब उन्होंने गिव अप त्याग दिया। फिर आपको बता दें गिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देखिए गिव अप, अगर किसी भी वर्ब के अंत में कोई प्रीपोजिशन लगी हुई होती है तो उसका अर्थ बदल जाता है, और ऐसी वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि गिव माने तो होता है देना, लेकिन यहाँ गिव के साथ अप लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, त्यागना। लेकिन यहाँ पर गेव लगाया है तो गेव मतलब गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेव। तो गेव अप त्याग दिया उन्होंने, ऑल थॉट सभी विचार, ऑफ मैरिज शादी के, एंड पर्सनल हैप्पीनेस और अपनी जो व्यक्तिगत खुशियों के जो भी ख्याल थे, अपनी शादी का ख्याल, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। सी स्पेंट ईयर्स उन्होंने सालें बिताई, विजिटिंग दौड़ा करके, दौड़ा मतलब जाकर। देखिए यदि हिंदी में किसी वर्ब के अंत में कर करके आदि शब्द लगे रहते हैं, जैसे देख कर तो देख कर की मीनिंग होगी सीइंग, सुनकर सुनकर हियरिंग, जानकर नोइंग, देख कर वह मेरे पास आया तो सीइंग मी, सीइंग मी मुझे देखकर वह मेरे पास आया, सीइंग मी ही केम टू मी। ठीक है, चूहे को देखकर बिल्ली उस पर झपटी तो सीइंग द रैट द कैट रस्ट ऑन इट। तो यहाँ पर अगर किसी वर्ब के अंत में कर लग रहा है तो वहाँ पर उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो आईएनजी का मतलब सिर्फ एक यही नहीं होता है रहा रही, वो प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है रहा रही। तो वो भी मैं आपको डिटेल में आगे जैसे जैसे कोई टॉपिक आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा। वह विजिट करती थी मतलब दौरा करके, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो सालें बिताई दौरा करके, कहाँ से, अस्पताल से अस्पताल। अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब से है, अस्पताल से अस्पताल। डे एंड नाइट रात दिन, डे एंड नाइट रात दिन। सी विजिटेड वह जाती थी, एवरी बेड प्रत्येक बेड पर, मतलब व्यक्ति जो मरीज होते हैं उनके जो बिस्तर होता है उस पर जाती थी, जो बेड होता है मरीजों का। इन द हॉस्पिटल कहाँ, हॉस्पिटल अस्पताल में। टू सी देखने, दैट की। अब यहाँ पर जो दैट आया है इसका मतलब है यहाँ की। देखिए जब दैट के बाद कोई नाउन आता है जैसे दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट लैपटॉप, दैट पेन, तो वहाँ उसका मतलब होगा वह। लेकिन अगर दैट दो वाक्यों को जोड़ रहा है, किसी वाक्य के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि। तो कि नो पेशेंट, कि कहीं कोई जो पेशेंट है, और कि कहीं कोई पेशेंट, नो पेशेंट कोई पेशेंट वाज निगलेक्टेड, तो किसी पेशेंट की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। तो देखिए फिर दोबारा से पेशेंट वाज निगलेक्टेड, तो पेशेंट जो कोई मरीज है वो अपने आप तो अपनी उपेक्षा करेगा नहीं, उपेक्षा करने वाला कोई और होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पैसिव बना है। एंड ऑल, एंड मतलब और, दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल। और देखिए यहाँ पर ये दैट का कोई यूज नहीं है, ये दैट यहाँ पर गलती से लगा हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम काट देंगे, तो दैट को काट देंगे। एंड ऑल वर, और सभी, वर मतलब थे, एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके उतना सब कंफर्टेबल थे, आराम में थे। हाउ एवर फिर भी, सी माइट वह करती थी, हैव वर्कड हार्ड ऑल डे पूरे दिन, एवरी नाइट पूरे दिन और रात वो कठिन परिश्रम करती थी। सी वुड टेक हर लैम्प वह लेती थी, टेक मतलब लेना, हर मतलब अपनी, लैंप। अब देखिए यहाँ पर लैंप नाउन आ रहा है इससे पहले, तो हर अपनी, यहाँ पर हर किसकी मीनिंग है, अपनी। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी के लिए पॉजेसिव केस क्या होगा, हर होगा। आई के लिए पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। यू के लिए योर। हर लैंप वह अपनी लैंप लेती,
एंड मूव, और वो जाती, मूव करना मतलब जाना, फ्रॉम बेड टू बेड, यानी बेड टू बेड वो जाती थी। द लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प मतलब नारी या महिला लैंप के साथ। द सोल्जर कॉल्ड हर, जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो उन्हें पुकारते थे। हर मतलब उनको, कॉल्ड हर मतलब उनको। मैंने आपको बताया वर्ब के बाद अगर हर आएगा तो उसका मतलब होगा उनको या उसे। एंड और दैट इज द नेम बाई विच, और जिस नाम से, बाई विच द वर्ल्ड हैज रिमेंबर, और जिस नाम से उनको वर्ल्ड हैज रिमेंबर्ड, याद मतलब कर चुका है, याद करता है आज भी। हर एवर सिंस, जब कभी भी उन्हें आज संसार याद करता है तो उन्हें किससे याद करता है? द लेडी विद द लैम्प। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और देखो जितना मेरे से हो सका, जितना मेरे में नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने भरसक कोशिश की है। अगर कोई कमी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।